हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीशा बायोलॉजिकल कंसेप्ट। तो मैं आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे आपकी एल्गी पे, बेसिकली जो आपका प्लांट किंगडम जो पार्ट आता है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा, वो रहेगा आपका कि एक जो एल्गी है, ठीक है, जिसमें रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कौन सी है? तो आपको पता है, हाँ, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एनीवन नोस? सो इसका आंसर होगा आपका स्पाइरोगायरा। ओके। और जो स्पाइरोगायरा है उसमें जो वो रिबन की तरह जो शेप आती है, ठीक है, उस तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वॉलवॉक्स की, ठीक है, तो वॉलवॉक्स में जो शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की वो कप लाइक होती है। ओके। और अगर हम कारा की बात करें तो उसमें डिस्क शेप रहता है, ठीक है, मतलब इस टाइप का कुछ रहेगा। और यूलोथ्रिक्स की बात करें तो वो ग्रिडल टाइप का रहता है। आई होप आपका ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करें पॉन्ड्सकम। तो पॉन्ड्सकम हम किसको बोलते हैं? ठीक है, नॉस्टॉक को, यूलोथ्रिक्स को, ओडिगोनियम को या स्पाइरोगायरा को? तो जो पॉन्ड्स कम है वो बोला जाता है आपका स्पाइरो गायरा को, ठीक है। स्पाइरो गायरा पाए जाते हैं आपकी स्टेगनेंट वाटर में, मतलब जो स्टिल वाटर होता है, जो खड़ा रहता है, जो मूव नहीं करता उसमें, ठीक है। और एक ग्रीन लेयर उसकी सरफेस के अराउंड फॉर्म कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉन्ड्स कॉम। तो पॉन्ड्स कॉम किसका दूसरा नाम है? स्पाइरो गायरा का। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका? क्या है अगला क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किसे बोला जाता है? प्लेनेरिया को, वॉलवॉक्स को, ईस्ट को या एसिटिब्लोरिया को? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है एसिटाब्यूरिया। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप की ग्रीन एल्गी है, पॉलीफाइसी फैमिली से बिलोंग करती है, और ये सबसे बड़ा यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये आपको ध्यान रखना है, एसिटाब्यूरिया। चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग कि अगर अगर जो एगर होता है, एजर जो आइसक्रीम वगैरह में पाया जाता है बनाने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलता है? फिकस से, पॉलिस्पोनिया से या एक्टोकार्पस से या जेलिडियम से? तो इसका आंसर होगा आपका जेलिडियम। ठीक है, याद रखना अगर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोडोफाइटा, जिसे हम रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है, तो उस रोडोफाइटा को रेड एल्गी क्यों बोला जाता है? तो आपका ऑप्शन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल बी होता है, या उसमें आर फाइकोइरिथ्रिन होता है, या पी फाइकोइरिथ्रिन होता है, या फ्यूकोजेंथिन होता है। तो जो रोडोफाइटा है उसको हम रेड एल्गी बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन उसमें पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रोडोफाइटा। ठीक है, मतलब रोडोफाइटा को रेड एल्गी बोला जाता है। चलिए अब बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जब एक बड़ा, ठीक है, नॉन मोटाइल, क्या है, लार्ज है पर वो नॉन मोटाइल है, मतलब मोटाइल नहीं करा, वो मूव नहीं करा, और क्या, फीमेल गैमेट, जब उसको हम फ्यूज कराते हैं स्मॉल छोटे से मेल गैमेट के साथ जो कि मोटाइल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमस नहीं, उसमें सेम होगा, होमोगैमस भी नहीं होगा, एन आइसोगैमस डिफरेंट होगा, तो इसको हम बोलते हैं ऊगैमस। क्या बोला जाता है इस फ्यूजन को? ऊगैमस, याद रखना। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। चलिए आप मुझे बताइए, स्पाइरोगायरा में कौन सी टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? रिबन शेप। और यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल शेप। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो मियोसिस होगी, वो किस स्टेज पे होती है? कब होगी आपकी? जब गैमेट बनेगी तब, ठीक है, जब जूस स्पोर बनेगी तब, या जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, तब, या जाइगोस्पोर जर्मिनेशन होगी? तो इसका जो आंसर है वो होगा जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। उसके बाद आपका क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होती है इस स्टेप पे, और आपके जूसपोर प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जो हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ पे, ठीक है, वो एल्गी कैरी करता है, पर
कैसे करता है वो कैरी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, रेस्पिरेशन या एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोटोसिंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है? रूट्स होती है। तो फेओफाइसी में क्या होगा? हम्म, क्या सोच सकते हैं? फेओफाइसी, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या मतलब? रूट्स, ठीक है। तो जो फेओफाइसी है उसमें क्या आएगा आपका? उसमें क्या रहता है फेओफाइसी में आपका? वो रहता है आपका होल्ड फास्ट। क्या रहता है? होल्ड फास्ट। चलिए तो आज आपको, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।